आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। खुद से मायूस होने के बजाय खुद एतमादी के साथ अपने मकासद करे हासिल। आलमी यौम माज़ूरीन के मौके पर वज़ीर आला KCR का माजूर अफराद के नाम पैगाम। वज़ीर बल्दी नज़्म KTR ने कहा, साइबर क्राइम सियासत में भी हो चुका है दाखिल। राय दहिंदों को ई-वॉलेट्स और ऑनलाइन खरीदने की जा रही है कोशिश। धरनी पोर्टल से करप्शन में कमी, शफाफियत में हुआ इजाफा। डोंगली मंडल की इफ्तिताही तकरीब से वज़ीर फाइनेंस हरीश राव का खिताब। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने शरत नगर का किया दौरा। जैक कॉलोनी के हनुमान मंदिर के तरक्याती कामों के लिए रखा संग बुनियाद। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में थाईलैंड की तालिबा पर जिनसी हमला, तलबा के एहतजाज के बाद प्रोफेसर गिरफ्तार। कुदरती वसाइल को अपनी जरूरियात के मुताबिक इस्तेमाल करने का भोपाल गैस सानेह से मिलता है सबक। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान का बयान। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि दुनिया में कामिल इंसान नाम की कोई चीज नहीं है। मसाइल पर काबू कर और खुद एतमादी के साथ आगे बढ़कर ही जिंदगी को मुकम्मल किया जा सकता है। उन्होंने माजूर अफराद के आलमी दिन के मौके पर माजूरों को मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आला ने इस मौके पर अपने पैगाम में माजूर अफराद पर जोर दिया कि वह खुद से मायूस होने के बजाय खुद एतमादी के साथ अपने मकासद हासिल करें। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत माजूर अफराद के साथ खड़ी है। रियासत तेलंगाना ने माजूरों की बहबूद में मुल्क के लिए एक मिसाल कायम की है। उन्होंने याद दिलाया कि रियासत तेलंगाना को माजूरों की फलाह बहबूद में बेहतरीन रियासत के तौर पर तस्लीम किया गया और मरकज की तरफ से उसे अवार्ड अता किया गया था। वज़ीर आला ने कहा कि माजूर अफराद की फलाह बहबूद पर खुसूसी तवज्जो देने के मकसद से महकमा माजूरीन को खवातीन और बच्चों की बहबूद के महकमे से अलग महकमे के तौर पर कायम किया गया है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश रियासत में हुकूमतों ने कम वज़ाइफ माजूरीन को दिए, ताहम तेलंगाना की तश्कील के बाद माजूरीन को 3016 रुपए के वजीफे की रकम मौजूदा हुकूमत दे रही है। वज़ीर आला KCR ने कहा कि वो माजूरों के लिए डबल बेडरूम मकानात, दलित बंधु स्कीम और दीगर स्कीमों में 5% रिजर्वेशन और मुलाजिमतों में उनके लिए 4% रिजर्वेशन फराहम कर रहे हैं। हुकूमत ने मुसाबकती इम्तिहानात की तैयारी करने वाले माजूर अफराद के लिए मुफ्त कोचिंग, खुसूसी अलाउंस, माजूर अफराद के लिए मुशावरती बोर्ड और शिकायत वसूल करने के लिए एक खुसूसी वेबसाइट कायम की है। उन्होंने कहा कि हम माजूर अफराद को जरूरी व्हील चेयर, 3 व्हीलर स्कूटीज, बैसाखी वगैरह फराहम करके उनकी रोजमर्रा जिंदगी में दरपेश रुकावटों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। माजूर अफराद को खुसूसी तालीम फराहम करने के लिए आश्रम, स्कूल्स और हॉस्टल्स कायम करके प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फराहम की जा रही है। इसी तरह उनकी हौसला अफजाई की जा रही है। रियासती हुकूमत उनकी इज्जत नफ्स, खुद एतमादी को बहाल करने और उनको बाइख्तियार बनाने के लिए तमाम जरूरी प्रोग्राम शुरू कर रही है। वज़ीर आला ने कहा कि रियासती हुकूमत आने वाले वक्त में माजूरों की फलाह बहबूद के मकसद से मजीद कई प्रोग्राम शुरू करने का मंसूबा रखी है। साइबर क्राइम सियासत में भी दाखिल हो चुका है और वोटरों को अब ई-वॉलेट्स और ऑनलाइन लेन देन के जरिए रकम भेजकर सियासी पार्टियों के हक में वोट देने के लिए आमदा किया जा रहा है। IT के वजीर KT रामाराव ने हफ्ते को यहां साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट में तेलंगाना स्टेट पुलिस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर साइबर सेफ्टी के इफ्तिताह के मौके पर खिताब करते हुए कहा कि साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। नए दौर के जराइम को नए दौर के तकाजों के जरिए हल करने की जरूरत है। मैं सिर्फ IT या पुलिस फर्म्स के अलावा ECI को स्टेक होल्डर के तौर पर शामिल करने का मशवरा दूंगा। उन्होंने नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग हेल्पलाइन 1930 को आम करने की जरूरत पर जोर दिया। वजीर KTR ने CCTV नेटवर्क कायम करने और जिस्म से लगे हुए कैमरों के इस्तेमाल में पुलिस की कोशिशों की तारीफ की, जो जराइम की रोकथाम का काम करते हैं। KTR ने कहा कि नलसार पहले ही साइबर क्राइम पर एक कानून साजी के मसवदे पर काम कर रहा है, जो शायद मुल्क में अपनी नौयत का पहला मरकज होगा। समाजी कारकुन सुनीता कृष्णन के मशवरे के मुताबिक वजीर KTR ने महकमा पुलिस से जिनसी मुजरिमों की रजिस्ट्री के साथ आने की दरख्वास्त की। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि साइबर क्राइम सेंटर साइबर क्राइम का मुकाबला करने के लिए पुलिस और आला IT फर्मों,
तालीमी इदारों और बैंकों के साथ मिलकर काम करेगा। डायरेक्टर जनरल पुलिस एम महेंदर रेड्डी ने कहा कि शायद ही कोई ऐसा हो जो मौजूदा मंजरनामे में साइबर क्राइम का शिकार न हुआ हो या मुतासिर न हुआ हो। उन्होंने कहा कि बिलाशुबा हम टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में मुल्क की पहली पुलिस तंजीम है। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा कि अराजी से मुतालिक मसाइल को हल करने के लिए रियासती हुकूमत की तरफ से मुतारुफ कराए गए धरानी पोर्टल पर सरहद पार से बात करना गलत है। इस पोर्टल के बारे में जाने बगैर कुछ अहमक नाराज हैं कि वो कुछ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पट्टा पास की किताबें 1 रुपया रिश्वत के बगैर घर पहुंच रही हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही रेवेन्यू इजलास मुनक्किद करते हुए अराजी के मसाइल को हल किया जाएगा। धरनी से करप्शन कम हुआ है और शफाफियत में इजाफा हुआ है। वजीर हरीश राव ने वाज़ेह किया कि तेजतर हुक्मरानी हासिल की जाएगी। दीगर रियासतों के अहदेदारों ने भी कहा कि उन्होंने धरनी पोर्टल से बहुत कुछ सीखा है। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने जिले कामारेड्डी के जुक्कल हल्के में नौ तश्कीलशुदा डोंगली मंडल का इफ्तिताह अंजाम देने के बाद खिताब कर रहे थे। इस मौके पर वजीर हरीश राव ने कहा कि वो मंडल दफ्तर खोलकर मसरत महसूस कर रहे हैं। डोंगली मंडल की तश्कील कई सालों का ख्वाब है। उन्होंने वाज़ेह किया कि सिर्फ वज़ीर आला के सियार ने ही इस ख्वाब को पूरा किया है। हमने नए अजला, मंडल और पंचायतें तश्कील दी हैं। तेलंगाना की तश्कील से पहले जो 466 मंडल मौजूद थे, उनकी तादाद बढ़ाकर 612 कर दी गई है। वज़ीर आईटी और बल्दी रज़म-ओ-रस्म के तारक राव ने कहा कि पेशा तिब इंतहाई मुक़द्दस पेशा है और डॉक्टर्स की खिदमत नाकाबिल फरामोश और क़राज तहसीन है। बहुत आला तिब पेशा तिब बहुत आला है। हर घर की ख्वाहिश होती है कि उनका एक बच्चा डॉक्टर बने। उन्होंने कहा कि मेरी वालदा भी चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं। वजीर तारक राव ने AIG अस्पताल गच्चीबोली हैदराबाद में मुनक्किदा वुमेन इन मेडिसिन कॉन्क्लेव में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स खानदानी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं। उन्होंने कहा कि वो किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहते हैं। उन्होंने कहा कि खवातीन तिब के शोबे में शानदार सलाहियतों का मुजाहरा कर रही हैं। तेलंगाना की खवातीन तमाम शोबों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत खवातीन को बाइख्तियार बनाने को अहमियत दे रही है। वी हब का क़याम खातून ताजिरों की हौसला अफजाई के लिए अमल में लाया गया। Had visited this hospital privately. He was here, I don't want to name names. He took a tour of the place. He was supposed to stay for 1 hour. He ended up staying for 4 hours. And end of the entire tour, he offers Dr. Reddy a check. He says, this is far more impressive than I thought it was. I'm going to write a check to you, a few thousand crores. And Dr. Reddy refused it flat. He said, I haven't built this for commercial purposes. I've built this facility to ensure that research and development happens. I have not built this with a profit motive. So therefore my kudos to you, sir, on building a world-class facility in our city, in Hyderabad. And I'm also told that Newsweek has rated you as one, and they say this entire facility as one among the best gastroenterology facilities in the world. Top 3, I think it is. So my compliments to the entire family of AIG, because it can't be just one man doing it, it's the entire team. So my compliments. Now, of course, I'm extremely pleased to be here. When he asked me a month ago, I said I'd absolutely be here. And I've cancelled one because it was getting too much. There's like 5 events and I had to cancel one. But I'm glad to be here. But then I was asking myself, neither am I a woman nor am I in medicine. So what am I doing here? So I asked him, I said, what am I doing here? What am I supposed to speak? He simply said, give us an outsider's perspective on what needs to be done, what possibly, we can't see. When you're inside the profession, if you're a doctor or even if you're a woman, you probably end up, with a tunnel vision. So probably giving an outsider's perspective and trying to give you a sense of what I think is happening across the world is what I would love to do today. Medicine has always been looked up to as one of the noblest professions across the world.
वजीर अफजाइश मवेशान तलसानी श्रीवास यादव ने कहा कि मंदिरों को जहनी सुकून का मरकज बनाया जाना चाहिए और ऐसे मंदिरों को हुकूमत और इत्याद इंदगान के ताउन से तैयार करने की जरूरत है। रियासती वजीर श्रीवास यादव ने सनतनगर के जैक कॉलोनी में वाक़ हनुमान मंदिर के मेहराब के तामीराती काम के लिए संग बुनियाद रखा। बादजा मुनक्किदा इजलास से खिताब करते हुए रियासती वजीर श्रीवास यादव ने कहा कि सनतनगर में हनुमान मंदिर पहले से ज्यादा तरक्की कर चुका है और मंदिर में आने वाले अकीदतमंदों की तादाद में भी नुमाया इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि वो मंदिर की इनफरादियत को मजीद बढ़ाने के लिए 2 मेहराबों यानी कमान का तामीराती काम शुरू करने पर बहुत खुश हैं। इस दौरान कॉर्पोरेटर कुलन लक्ष्मी बाल रेड्डी और मंदिर के ईओ श्रीनिवास राजू ने रियासती वजीर को बताया कि गांधी मुजस्समे पर एक और मेहराब तामीर किया जाएगा, जिस पर रियासती वजीर ने उनकी तामीर के लिए रजाकाराना तौर पर आगे आने पर न सिर्फ सरकारी फंड्स बल्कि अतियाद इंदगान की भी सताइश की। इस इजलास के दौरान रियासती वजीर श्रीनिवास यादव की मौजूदगी में कॉर्पोरेटर कुलन लक्ष्मी बाल रेड्डी ने आंचे की तामीर और दीगर तरक्याती कामों के लिए 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया। उन्होंने यकीन दिलाया कि मंदिर में आने वाले अकीदतमंदों को बगैर किसी दिक्कत का सामना किए जाने वाले तरक्याती कामों के लिए जरूरी मदद और ताउन फराहम करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। इस प्रोग्राम में कॉर्पोरेटर कुलन लक्ष्मी बाल रेड्डी, ईओ श्रीनिवास राजू, डोनर्स ग्रीन सिटी के एमडी सुब्बा राजू, सुरेश चौधरी, श्रीहरि कायदीन संतोष, फाजिल खलील राजू, श्रीनिवास रेड्डी और दीगर ने शिरकत की। దేవాలయం భక్తుల సంఖ్య పెరిగింది. రెండోది దేవాలయ అభివృద్ధి కూడా చాలా బ్రహ్మాండంగా జరుగుతుంది, మీ అందరికీ తెలుసు. అయితే ఆ దేవాలయానికి ఏంటంటే ఇక్కడ చెక్కాలని కానీ సనత్ నగర్ వాస్తవులందరికీ ఎప్పుడు చిరకాల వాంఛ ఆ దేవాలయానికి ద్వారాలు కడితే బాగుంటుంది అనేటువంటి ఉద్దేశంతోనే సనత్ నగర్ కాలనీ బస్తీ అందరూ కూడా కోరిక, బట్ ఆ కోరిక సాకారం అవుతున్నటువంటి శుభతరుణం. అటువైపు మరి చెక్కాలనీ ఎంట్రన్స్ ఏదైతే ఉందో మన గాంధీ స్టాచ్యూ పక్కన ఆల్రెడీ సుబ్బరాజు గారు అది టోటల్గా కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తారు, వారికి అభినందనలు. అది వెంటనే మీరు స్టార్ట్ చేయవలసింది కోరుతున్నాను. ఇది మరి ఎండోన్మెంట్ ఆధ్వర్యంలో జరిగేటువంటి ఆర్చ్ तेलंगाना पुलिस के फोन नंबरात से अवाम को वाकिफ करवाने की मुहिम के तौर पर नवभारत समाचार, टीटीवी न्यूज, सेंसेशनल क्राइम, तहलका न्यूज, टीटी न्यूज के मुश्तरका ताउन से तैयार करदा फोन नंबरात पर मुश्तमिल कैलेंडर का वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के हाथों रस्मी इजरा अमल में आया। आजमपुरा में वाक़ टीआरएस के दफ्तर में मुनक़िदा इस तकरीब में एडिटर नवभारत समाचार महेश उपाध्याय, सीईओ टीटीवी न्यूज और एग्जीक्यूटिव एडिटर आदाब तेलंगाना नईम गौरी, एडिटर सेंसेशनल क्राइम और तहलका न्यूज डी बसवराज, एडिटर हिंदी डेली संदेश भरद्वाज, रिपोर्टर परजा बालम तेलुगु डेली जी बालाकृष्णा, टीआरएस के सीनियर कायद लायक अली के अलावा दीगर मीडिया के अफराद मौजूद थे। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के प्रोफेसर को थाईलैंड की तालिबा पर जिनसी हमले के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके प्रोफेसर को गिरफ्तार कर चुकी है और इससे पूछताछ की जा रही है। बताया जाता है कि पुलिस ने दफा 354 के तहत एक मामला भी दर्ज किया है। मुतासिरा की तफसीलात की बुनियाद पर मजीद दफात का इजाफा किया जाएगा। इस वाक़े के साथ ही यूनिवर्सिटी कैंपस में मुख्तलिफ तलबा तंजीमों के एहतजाज के बाद पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस की भारी तादाद यूनिवर्सिटी कैंपस पहुंच गई, जिसने एहतजाजी तलबा के जज्बात को सर्द करने की कोशिश की। एहतजाजियों की जानिब से प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया। तलबा ने इस वाक़े की शदीद मजम्मत की और इस वाक़े के खिलाफ नारेबाजी भी की। इन तलबा ने इल्जाम लगाया कि इस मामले की संगीनी के बावजूद यूनिवर्सिटी हुक्काम ने इस मामले को नजरअंदाज कर दिया। तलबा के एहतजाज के सबब यूनिवर्सिटी कैंपस में कशीदगी फैल गई। मुतासिरा ने पुलिस से की गई शिकायत में इल्जाम लगाया कि प्रोफेसर उसको कुछ अरसे से जिनसी तौर पर हरासा कर रहा था। तालिबान ने इस शिकायत में कहा कि प्रोफेसर उसको हिंदी सिखाने के बहाने अपने घर ले गया और उसको घर में शराब पिलाई गई। बादजा उस पर जिनसी हमला किया गया, ताहम लड़की ने उसकी मजामत की। बादजा प्रोफेसर ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी की गेट के करीब अपनी कार में उसको छोड़ दिया। बताया जाता है कि इस प्रोफेसर, जिसकी शनाख्त रवि रंजन के तौर पर की गई है, के खिलाफ पहले ही 3 मामला दर्ज है।
हल्का असेंबली जुबली हिल्स के बोराबंडा डिवीजन के साइट 3 में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत मंजूर शुदा चेक्स तकसीम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर रुकन असेंबली जुबली हिल्स एम गोपीनाथ ने मेहमान खुसूसी के हैसियत से शिरकत करते हुए शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेक्स 62 इस्तेफादा कुनिंदगान में तकसीम किए। इस मौके पर रुकन असेंबली एम गोपीनाथ ने अपनी जानिब से खाने के प्लेट्स भी तकसीम किए। बादशाह मीडिया से बात करते हुए रुकन असेंबली गोपीनाथ ने तफसीलात से वाकिफ कर पाया। डिवीजन सदर कृष्णा मोहन के अलावा विजय सिमा, सैयद सिराजुद्दीन, फैयाज खान, मोहम्मद यूसुफ, रमेश नायक, विजय कुमार, मोहम्मद खलीद और दीगर कायदीन इस मौके पर मौजूद थे। 62 चेक्स दिए, तकरीबन 62 लाख के शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी चेकान दिए। एक प्रोग्राम में हमारे टीआरएस लीडर्स और एमआरओ स्टाफ पूरे मिलके इसमें इन्वॉल्व हुए। ये बहुत बड़ी बात है। 62 लाख बोलते मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तेलंगाना स्टेट में ऐसे बेनिफिशियर्स के लिए काम हो रहे। टोटल बेनिफिशियर्स पूरे यहाँ आए। वो लोगों को हम लोग खाली हाथ जाने नहीं देते, कुछ ना कुछ एक गिफ्ट दे के भिजा रहे हम लोग। पहले से टोटल जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसे कर रहे। तो ऐसा स्कीम्स सीएम केसीआर साहब बहुत ज़माने से 5-6 साल से ये स्कीम चल रहा। ये बेनिफिशियर्स को हम लोग कभी भी कुछ भी तकलीफ़ नहीं देते। वो लोग अप्लाई करे जब भी तकलीफ़ नहीं रहता, और चेक आने के बाद भी हम लोग खुद बुला के वो लोगों को चेक्स के साथ एक गिफ्ट भी दे रहे। तो गरीब लोगों बहुत खुशी है ये टीआरएस गवर्नमेंट में। ऐसा स्कीम बहुत है, महीने महीने। रुकन असेंबली जुबली हिल्स एम गोपीनाथ ने क्रिश्चियन तबके के कायदीन के हमरा एमजीएन ग्राउंड का दौरा करते हुए 10 दिसंबर को मुनक्किद होने वाली क्रिसमस तकारीब के लिए इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर रुकन असेंबली एम गोपीनाथ के हाथों 25 फीट के पोस्टर का रस्मी इजरा भी अंजाम दिया गया। इस तकरीब में 8 से 10 हजार अफराद की शिरकत मुतवक्किल है। क्रिश्चियन तबके से ताल्लुक रखने वाले जुबली हिल्स क्रिश्चियन कमेटी के डॉक्टर के विद्यासागर, विजय कुमार, राकेश, डॉक्टर एस यसुराजू के जोसेफ के अलावा नागेश्वर राव और दीगर इस मौके पर मौजूद थे। జూబ్లీ హిల్స్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి 204 క్రైస్తవ సంఘాలన్నీ కలిపి డిసెంబర్ 10వ తారీఖున జరగబోయేటువంటి గ్రాండ్ క్రిస్మస్ సెలబ్రేషన్ కొరకు మరి ఈ ఎంజీఎన్ గ్రౌండ్ ఏ విధంగా సిద్ధపడుతున్నారు, దాంట్లో ఉన్నటువంటి కార్యక్రమాలన్నీ ఎలా జరుగుతున్నాయి అని పర్యవేక్షించడానికి మా ప్రియతమ నాయకులు గౌరవనీయులు శ్రీ మాగంటి ఎమ్మెల్యే గారు ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. వారంతా కూడా స్వయంగా పరిశీలించి మరి అక్కడ పెడుతున్నటువంటి స్టార్ని కూడా చూడటం జరిగింది. వారు ఎంతగానో रुकन असेंबली नरेंद्र ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना माजूर अफराद की फलाह बहबूद पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। रुकन असेंबली नरेंद्र आलमी यौम माजूरीन के मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत माजूरों की बहबूद के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि माजूर अफराद तमाम शोबों में तरक्की कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर की ज़ेर क़ियादत टीआरएस हुकूमत माजूर अफराद की फलाह बहबूद के लिए सख्त मेहनत कर रही है। जिस्मानी माजूर अफराद के मसाइल हल करने के लिए भरपूर कोशिश का उन्होंने तयखुद दिया। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर श्रीवास्तव, कॉर्पोरेटर एम अरुणा सुधाकर रेड्डी, कुमार स्वामी, सी अनिल, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल हेल्थ ऑफिसर वेंकट रमना, डिविजनल सदर एम विनय, खवातीन, बच्चे, माजूर और बुजुर्ग महकमे के अफसरान, मेपमा अफसरान, टीआरएस कायदीन और दीगर मौजूद थे। जिला परिषद चेयरमैन डॉक्टर एम सुधीर कुमार ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना माजूर अफराद की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है। आलमी यौम माजूरीन के मौके पर आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज के ऑडिटोरियम में एम सबिता की ज़ेर क़ियादत एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करके जिला परिषद चेयरमैन डॉक्टर एम सुधीर कुमार ने कहा कि अवाम की फलाह बहबूद के लिए कई फलाही स्कीमात चलाई जा रही है और माजूरों को बाख्तियार बनाने के लिए खुसूसी महकमे की जानिब से अमलावरी के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं जो बाइसे मसरत है। उन्होंने कहा कि दरहकीकत जिस्मानी और जहनी पसमानदगी के हामिल अफराद माजूर नहीं होते, बल्कि जो उनसे हमदर्दी नहीं रखते वही हकीकी माजूर होते हैं। उन्होंने कहा कि जिस्मानी माजूरीन को 3116 रुपए पेंशन देने का सहरा वज़ीर आला केसीआर के सर जाता है। इस मौके पर जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने भी खिताब किया।
ప్రాసెస్ అవుతుంది. సో అన్ని విధాలా మనకి ఈసారి మాత్రం ప్రత్యేకమని అనుకుంటున్నాను. కానీ ఎందుకో అందరూ సంతోషంగా లేరు, ఎవరు నవ్వట్లేదు. ఒకసారి నవ్వచ్చు కదా, సార్ నవ్వచ్చు కదా. సో మీ పండుగ మన పండుగ అనుకున్నప్పుడు చాలా సంతోషంగా ఉండాలి. ఎంత సంతోషంగా ఉంటే అంత ఎనర్జీ మనకు వస్తుంది. కాబట్టి సంతోషంగా ఉండండి. మీ కోరికలు అన్నిటికీ తప్పకుండా నెరవేరాలని కోరుకుంటూ 26 సంవత్సరాలుగా మీతో ఎలా ఉంటున్నానో ఇక ముందు కూడా అలాగే అమ్మలా ఉంటానని తెలియజేస్తూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. जारी माह के आखिर में मनाए जाने वाले ईसाई मजहब के मुकद्दस त्यौहार क्रिसमस के सरकारी निकात के लिए एक जायजा इजलास दफ्तर कलेक्ट्रेट में कलेक्टर CH शिवलिंगैया की जेर सदारत मुनक्किद हुआ, जिसमें एडिशनल कलेक्टर प्रफुल्ल देसाई, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के डायरेक्टर राम रेड्डी, जनगांव स्टेशन घनपुर के RDOs माधु मोहन, कृष्णा बेनी, जिला अक़लियती बहबूद अफसर मोहम्मद इस्माइल के अलावा दफ्तर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर मोहम्मद अबुल खैर मंसूरी और दूसरे मुतालिका अहदेदारों ने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए जिला कलेक्टर CH शिवलिंगैया ने बताया कि जिला जनगांव के 3 असेंबली हलकों के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से फी हल्का 2 लाख रुपए और क्रिसमस गिफ्ट पैकेट्स मंजूर किए गए हैं, जो कि मुतालिका तहसीलदारों को अनकरीब रवाना किए जाएंगे। उन्होंने मंडल अहदेदारों को हिदायत दी कि मुस्तहिक ईसाई तबके से वाबस्ता शहरियों में तकसीम करें। जिला कलेक्टर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR रियासत के तमाम तबकात का एहतराम करते हुए सरकारी तौर पर तमाम मज़ाहिब के ईदन और त्यौहार को मनाने के इक़दाम किए हैं। वरंगल जिले के रायपर्ती मंडल कोतूर देहात में वाक़ जिला प्रजा परिषद हाई स्कूल में एराबली दयाकर राव चैरिटेबल ट्रस्ट के तमाम CG एथिकल कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर प्रोजेक्ट के एक हिस्से के तौर पर शख्सियत की नशोनुमा की क्लास के साथ साथ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तरबियती क्लासेस का इनेकाद किया। जिला कलेक्टर गोपी ने इस दिन के तरबियती प्रोग्राम में हिस्सा लिया और उसका मुशाहिदा किया, जो मंडल के मुख्तलिफ गाँव में गुज़िश्ता एक हफ्ते से जारी है। रायपर्ती मंडल के MPPGA एनिमी रेड्डी, MEO रंगैया, ECG कोऑर्डिनेटर शिव प्रसाद, स्कूल का अमला और तलबा ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया। रियासत तेलंगाना में टमाटर की कीमतों में कमी दर्ज की गई है। जराये का कहना है कि पड़ोसी रियासतों से रियासत में बड़े पैमाने पर टमाटर की पैदावार हो रही है, जिसके नतीजे में मुकामी टमाटर की कीमत घट गई है। रियासत के कई इलाकों में टमाटर की कीमत फी किलो 2 रुपए देखी जा रही है। बावर्ची खाने की इस अहम शय की कीमत में गिरावट पर किसानों ने अफसोस का इजहार किया, जिनका कहना है कि हजारों रुपए लगाते हुए उन्होंने टमाटर की पैदावार की, ताहम अचानक इसकी कीमत गिर गई, जिससे उनको काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। जराये के मुताबिक रियासत भर में किसानों ने तकरीबन 15 से 20 हजार एकड़ पर टमाटर की फसल काश्त की। ज़राअत के अहदेदारों का यह भी कहना है कि मुत्तहिदा जिला महबूबनगर में 1200 किसानों ने 2400 एकड़ में टमाटर की काश्त की। इसके लिए 30,000 से 40,000 रुपए फी एकड़ रकम खर्च की गई थी। फिलहाल कर्नाटक के बंगारूपेट, कोल्लार, बेंगलुरु, आंध्र प्रदेश के कर्नूल, अनंतपुर, नंदियाल और महाराष्ट्र के नांदेड़, नागपुर जैसे इलाकों से टमाटर की बड़ी खेप तेलंगाना में आ रही है। वहां के किसानों के टमाटर का फी किलो सिर्फ 1 रुपया दिया जा रहा है, तो वो उसे हासिल करने की बजाय सड़कों पर फेंक रहे हैं। टमाटर को तोड़े खेतों में यूं ही छोड़ा जा रहा है। किसानों का कहना है कि टमाटर को डब्बों में भरकर वो बाजार लाकर फरोख्त कर रहे हैं, ताहम उनको इसकी मेहनत का मुआवजा भी नहीं मिल रहा है। यहां तक कि ऑटो का किराया भी नहीं मिल रहा है। शालीबंडा पुलिस ने 2 बाइक सारिकीन को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से मसरूखा गाड़ियों को जब्त कर लिया। शालीबंडा क्राइम डिटेक्टिव इंस्पेक्टर मुनव्वर शरीफ, सब इंस्पेक्टर हसीना, वेणुगोपाल, विकास और क्राइम अमले ने शालीबंडा में गाड़ियों की तलाशी के दौरान मोहम्मद इमरान कुरैशी और मोहम्मद बाबा को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिस पर उन्होंने गाड़ियों के सरखे का इकबाल किया। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 4 टू व्हीलर गाड़ियों को जब्त कर लिया। साउथ जोन DCP फलकनुमा ACP शेख जहांगीर ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। इस मौके पर साउथ जोन DCP फलकनुमा ACP ने गाड़ियों के सरखे के मुलजिमीन की गिरफ्तारी पर पुलिस अमले की भरपूर सताइश करते हुए उन्हें इनाम से भी नवाजा। आज दोपहर में 1 बजे के टाइम पे हमारे शालीबंडा के DI मुनव्वर शरीफ और यहाँ के SI हसीना, क्राइम टीम विकास और वेणु, ये चारों मिलके आज व्हीकल चेकिंग कर रहे थे। एक 2 शख्स मोहम्मद इमरान कुरैशी और मोहम्मद बाबा, ये दोनों भी एक गाड़ी पे आ रहे थे। ये दोनों को देखने के बाद थोड़ा सस्पिशियस पे, वो लोगों को बाजू लेके ये लोग पूछे तो वो लोग जो गलती करे, जो गुनाह करे, वो लोग जो चोरी करे वो लोग कबूल लिए।
अब वो लोग खुलने के बाद फर्दर जो है सो और एक 4 व्हीकल्स भी वो लोग थेफ्ट करे सो बोले, जो 4 गाड़ियाँ में चोरी करे वो 4 गाड़ियाँ जो है सो एक बहादुरपुरा का है, एक फलकनुमा का है, एक गांधीनगर का है और जो है सो और एक मैलार दोलपल्ली, ये 5 अपना शालीबंडा का एक केस, पूरा 5 गाड़ियाँ हैं। ये 5 गाड़ियों को 2,10,000 रुपये कीमत है। ये लोगों को अब फिलहाल कोर्ट को भिजा रहे। अगर ये लोग पहले भी ऑफेंसेस एक सरकारी दवाखाना जहीराबाद के कंट्रैक्ट मुलाजिमीन की जानिब से तनख्वाहों की इजराई का मुतालबा करते हुए दवाखाने के रूबरू एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर एहतजाजी मुलाजिमीन ने बताया कि गुज़िश्ता 3 माह से उन्हें तनख्वाह नहीं की जा रही है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि दवाखाने के कंट्रैक्ट मुलाजिमीन को उसूल तलब 3 माह की तनख्वाह अदा करने के अलावा हर माह पाबंदी से तनख्वाह जारी की जाए। धरना प्रोग्राम में ज्वाइंट सेक्रेटरी CITU जिला संगारेड्डी महिपाल, तेलंगाना यूनाइटेड एंड हेल्थ मेडिकल एम्प्लॉयज यूनियन जनरल सेक्रेटरी बंडी सुधाकर के अलावा दीगर मौजूद थे। మాకు జహీరాబాద్ హాస్పిటల్ ఏరియా మరి గత 3 నెలల నుంచి కొత్త కాంట్రాక్ట్ వచ్చిండు కాబట్టి తను ఎవరో మాకు గుర్తు తెలియదు। మరి ఇంతకు ముందు మాకు గౌసారు ప్రతి నెల జీతం ఇప్పించేది, జీతం వచ్చేది, మాకు ఏ ఇబ్బంది ఇరుకు లేకుండే। మరి ఇప్పుడు ఈయన ఎవరో తెలియదు కాబట్టి మరి ఆయన రావాలి, మాకు పరిష్కారం తెంపాలి, మా 3 నెలల జీతము రావాల్సింది కోరుతున్నాము। మరి ఇంకా జీతం సరైన జీతం కాదు, 11,093 రూపాయలు కానీ 11,000 చిల్లర వేసిండు, అది సరైన నిర్ణయం। सब्जी मंडी झंडा मैदान के नौजवानों की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी 11वीं शरीफ का बसद अकीदत व एहतराम इनेकाद अमल में लाया गया। बाद मगरिब फातिहा ख्वानी अंजाम दी गई। नौजवान झंडा मैदान सब्जी मंडी ने पूरे जोश व जज्बे के साथ 11वीं शरीफ का झंडा लहराया। इस मौके पर आम खास ताम का भी एहतमाम किया गया था। इस मौके पर अमजद शाह नूरी भी मौजूद थे। तेलंगाना के जिले खम्मम में हाल ही में फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के कत्ल के वाक़े को लोग भूल भी नहीं पाए थे कि जिले में पेश आए एक और वाक़े ने तमाम को हैरतज़दा कर दिया। जिले के ब्रह्माल कुंटा गांव में फॉरेस्ट सेक्शन ऑफिसर की बाइक को नामालूम अफराद की जानिब से आग लगा दी गई। फॉरेस्ट सेक्शन ऑफिसर ने अपनी बाइक जंगल के करीब धान के खेत में खड़ी की। जानवरों को पकड़ने के लिए बाद शिकारियों की जानिब से जंगल में बिजली की तारें लगाने की इत्तला पर वो जंगल के अंदर गए। इसका फायदा उठाकर बाद नामालूम अफराद ने फॉरेस्ट सेक्शन ऑफिसर की बाइक को आग लगा दी। करीबी किसानों ने सेक्शन ऑफिसर को फोन किया और इस बात की इत्तला दी। इस औहदेदार के वहां पहुंचने तक बाइक जलकर मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गई थी। मुतालिका सेक्शन ऑफिसर ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने मौके वारदात पहुंचकर जांच शुरू कर दी। पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है कि क्या मोटरसाइकिल में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी या जानबूझकर उसे आग लगाई गई। भद्राद्री कोतवाली जिले के अश्वारावपेट मंडल के पापड़ीगुड़म में एक प्राइवेट बस उलट गई। खम्मम जिले के सत्तुपल्ली गीतम डिग्री कॉलेज के तलबा आंध्र प्रदेश के कड्डेम विहार यात्रा जा रहे थे कि पापड़ीगुड़म के करीब मुखालिफ सिम से आने वाली वैन से बचने की कोशिश में कंट्रोल खो दिया और करीब में वाक़े गड़े में उलट गई। बस में 40 डिग्री तलबा सवार थे, जिनके जुमला 12 को मामूली चोटें आई। जख्मियों को फौरी तौर पर अश्वारावपेट के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। शराब की बोतलों से लदी लारी उलट गई। आंध्र प्रदेश के बायस्तार जिले में शराब की बोतलों से लदी लारी उलट गई, जिसके नतीजे में शराब की बोतलें सड़क पर बिखर गई। यह वाकया जिले के जमलामडगु मंडल के गोरेगनूर और धर्मापुरम गांव के दरमियान पेश आया। शराब की बोतलों से लदी लारी जिले के प्रोदुटूर स्टॉक पॉइंट से जमलामडगु जा रही थी। ताहम इसका टायर पंक्चर होने की वजह से ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और यह लारी उलट गई। इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौके पर दाद पहुंचकर ट्रैफिक को कंट्रोल किया। प्रोदुटूर के आबकारी हुक्काम ने वहां पहुंचकर तफसीलात हासिल की। ओहदेदारों ने बताया कि शराब की बोतलों के 400 केसों को मुख्तलिफ मंडल्स की शराब की दुकानात में पहुंचाने के दौरान यह हादसा पेश आया। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।